नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका अग्नि 3.0 के डे 9 में, जिसमें हम कर रहे हैं लोगरिथम का डे 2। आइए जल्दी से बताएंगे, आवाज क्लियर है, वॉइस ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। एक बार सब बच्चे लिख देंगे वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक क्लियर है कि नहीं। टेलीग्राम लिंक चाहिए, टेलीग्राम लिंक तो बेटा अभी दे देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं भेज देता हूँ अभी। चलो जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं। मैं ठीक हो गया था यार, आज सुबह ना थोड़ा सा फीवर था, ठीक हो गया। लेकिन मेरे नेक में बहुत पेन है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई नहीं, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दे भाई लिंक। चलिए बताइए। स्ट्रेच तो कर रहा हूँ बेटा, स्ट्रेच तो कर रहा हूँ। चलिए रिकॉर्डिंग भी लगा देते हैं, तो बच्चे आ गए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है सबका। आज डे 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं लोगैरिथम का, ठीक है। और लोगैरिथम के डे 2 के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाना है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने बेसिक डेफिनेशन बताई थी लोगैरिथम की, और साथ में आपको 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, और कुछ क्वेश्चन से हम रूबरू हुए थे, ठीक है ना। 8 से 9 क्वेश्चन हमने किए थे। हमने धागा खोला था बेसिक डेफिनेशन का, log b टू द बेस से अगर c के इक्वल है तो b होता है a की पावर c, जिसमें a एक बेस होता है जिसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और 1 नहीं होती। b एक नंबर है जो log के अंदर जाता है, वो हमेशा पॉजिटिव है। c जो है कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रैशनल, इरेशनल। दैट वैल्यू ऑफ c कुड बी एनी रियल नंबर। इसी बात के ऊपर हमने घने क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, आज थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को आगे लेके जाएंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम लॉक खत्म करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं कल की क्लास नहीं ले पाया, तो भी नहीं ले पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी क्लास को ज्यादा लेने का रीजन ये था कि मुझे 16 और 17 तारीख को पुणे जाना है। मतलब मैं आज 12 बजे हम निकल जाएंगे आपकी क्लास के बाद, पैकिंग करके निकल जाना है हम लोगों ने। उसके बाद हम आएंगे 17 तारीख की रात को, तो 17, 16, 17 को क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो मेरा ये प्लान था कि लॉक खत्म करा के जाऊं। कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई, मेरी तबीयत खराब हो गई तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम उसको आके कर लेंगे, है ना। आगे कर लेंगे, जो भी करना अच्छे से करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं डे 2 लोगैरिथम का, प्रॉपर्टीज के साथ ही करना स्टार्ट है ना। एक बार सब बच्चे बता दें चैट में क्लियर है कि नहीं मामला और प्रकाश। आज रोला जमा देंगे। रोला तो बेटा हम रोज ही जमाते हैं, कुछ क्लासेस छोटी हुई हैं, पर पहले उससे कर ले। हाँ, हर्ष शुक्ला बताएंगे। तो मैं चैट को ऑफ करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही, मैं चैट को ऑफ करना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करनी है, उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है ना। चैट को ऑफ कर रहे हैं। चलिए, तो प्रॉपर्टी हमने 6 कर ली थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो लोगैरिथम की वैल्यू इक्वल कब होती है। सातवीं बात लिखते हैं, दो लॉग इक्वल तब होते हैं, पहली बात तो जब इनके बेस सेम है, और बी और सी भी इक्वल होने चाहिए। बी और सी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दो लोगैरिथम की वैल्यू इक्वल तभी होती है जब उनके बेसिस सेम हो और बी और सी भी इक्वल हो। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में आ जाती है। देखो मैं इनइक्वालिटी को ला रहा हूं लॉग के अंदर, इंटरेस्टिंग बना रहा हूं थोड़ा। लॉग ए बी, लॉग की वैल्यू दूसरे लॉग से बड़ी कब होती है या छोटी कब होती है। बेस तब भी सेम होना चाहिए, बी सी से बड़ा होगा। अगर लेस देन का साइन है तो लेस देन होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात कुछ इस प्रकार है कि जब भी लॉग के अंदर इनइक्वालिटी आ जाए, क्या बोला मैंने,
जब भी लॉग के अंदर इनइक्वालिटी आ जाए तो बेस का बहुत महत्व रहता है। लॉग के अंदर इनइक्वालिटी अगर आ जाए तो बेस का बड़ा ही महत्व रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। आपको देखना होता है बेस 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी भी वैसी ही रहेगी जब बी और सी के बीच में रिलेशन आएगा, जैसी क्वेश्चन में थी वैसे ही बी और सी के बीच में है। लेकिन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, उस केस में इनइक्वालिटी का होना रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहां ग्रेटर देन का साइन है तो बी हो जाएगा सी से छोटा, और अगर ये छोटा है तो ये हो जाएगा बड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनइक्वालिटी कभी भी लॉग में आ जाएगी तो समझ लेना बेस बहुत जरूरी है देखना। बेस की देखे बिना क्वेश्चन करोगे तो आंसर उल्टा पुल्टा आ जाएगा। बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं हिलेगी, वैसी की वैसी ही रहेगी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते वक्त। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। ये वाली बात मैं बेसिक डेफिनेशन में भी करना चाहता हूं आपसे, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। डू यू रिमेंबर basic definition we studied what? In last class we studied this na? हाँ या ना? बोलो ना। we solved many questions on it. इसके अंदर भी कई बार इनइक्वालिटी आ जाती है मेरे दोस्त। तो वही बेस का ध्यान रखना है। बेस 1 से बड़ा हुआ तो ग्रेटर देन ए की पावर सी, लेस देन हुआ तो लेस देन, मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ ए की पावर सी तो होना ही है। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, और लेस देन है तो सर ये तो समझ आ गया, क्वेश्चन बताओ मुझे। क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते। मैं हूं ना, टेंशन मत लो। पानी की तरह क्वेश्चन कर देंगे, पानी की तरह, है ना। आप पहले इस बात को समझो, लॉग के साथ इनइक्वालिटी अगर आ गई, पहली बात तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया, मानते हो? क्वेश्चन का लेवल है, वो लेवल वाला क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है ना। मतलब ठीक क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अगर लॉग के साथ इनइक्वालिटी आ गई, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। मैंने लास्ट क्लास में शायद 9 क्वेश्चन करवाए थे, मैं 10वां क्वेश्चन ले रहा हूं। आप नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। मेरी ना एक खास बात है, मैंने जो करवाया होता है ना क्लासेस में, मुझे याद रहता है। 8-9 क्वेश्चन, मुझे लगता है मैंने 9 क्वेश्चन करवाए थे। अभी तुम लोग खुद बताओगे, हाँ जी सर 9 ही करवाए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। फाइंड एक्स। बड़े बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन लोग अब 5-7 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी बड़ी ही प्यारी है, उम्दा प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इनइक्वालिटी के साथ कनेक्ट कर दिया है ना। पहले हम इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक। फाइंड एक्स बहुत ज्यादा बेसिक लेते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा बेसिक। कहता है ये इस लॉग की वैल्यू इसके इक्वल है, एक्स निकालो। हे बाबा, फ्री के नंबर, फ्री के डाई नंबर। अब ये 2 log 2 base 3 है,
इस 2 को क्या मैं ऊपर ले जा सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दूं? मैंने बताया था 2 log इक्वल तब होते हैं जब बेसिस सेम हो, उसको तो वो देना ही था, वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना, बिना बेस इक्वल के इक्वल टू का साइन लगा ही कैसे सकता है वो? इक्वल टू का अगर उसने साइन लगा दिया है तो बेस को इक्वल होना पड़ेगा, अगर नहीं होंगे तो बनाना पड़ेगा। तो x माइनस 5 भी 4 के इक्वल होगा। x की वैल्यू 9 आ गई। दबा के लाइक ठोक दो पहले तो इसी बात में, ठोको ठोको, शाबाश। चैट तुम्हारी ऑफ है, कैसे ठोकोगे? लेकिन मन में ही ठोक सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फीलिंग आ रही है कि नहीं? फाइंड ए in terms of b if log 3a plus 4b equal to log a plus log b। ऑप्शन दे रहे हैं पूरे 8:30 बजे कल से, कल रात 7 बजे, शाम 7 बजे, और परसों रात शाम 7 बजे क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है ना? जैसे 500 1000 के नोट नहीं चलते, वैसे ही क्लासेस भी नहीं होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा है, उम्दा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में भी दिया है बच्चों को। ध्यान देना है, इक्वल टू का साइन आ गया, क्वेश्चन इजी है। इनइक्वालिटी आ गई, क्वेश्चन हल्का सा डिफिकल्ट है, उस पर आऊंगा मैं अभी। पहले इक्वल टू का साइन आ गया तो क्वेश्चन इजी है। अब बेस नहीं दे रखा तो चच्चा, अगर बेस ना दे रखा हो ना तो बाय डिफॉल्ट 10 ले लियो। इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। आज सिखाऊंगा तुम्हें कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस क्या होता है। यहां बेस कितना है मेरे लल्ला? 10। 10 10 बाय डिफॉल्ट क्या लेना है? 10। लॉग ए प्लस लॉग बी कितना है? लॉग ए बी। 2 लॉग इक्वल कब होते हैं? जब ये और ये इक्वल हो। अब आपको ए निकालना है बी की टर्म्स में, तो आपको ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहिए। जो चीज निकालनी होती है ना मेरे दोस्त, उसको लेफ्ट में रखा कर। ए कॉमन ले ले चचा। माइनस नीचे से कॉमन लेके ऊपर वाले से काट दे, यो आ गया चचा। इक्वल लोगैरिथम, 2 लोग इक्वल कब हैं? जब उनके बेस सेम है और उनके नंबर भी सेम है। बात समझ गए? अब ये समझेंगे, आपके चैट को ऑन करेंगे और पूछेंगे समझे कि नहीं समझे। आइए, आपको एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपकी चैट को ऑन करूंगा और एक आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। कहता है लिख लीजिए क्वेश्चन।
आप मुझे बताओ ए स्क्र प्लस 4b² इक्वल टू 12ab दे रखा है, आपको log a प्लस 2b निकालना है। अब मुझे बता, लॉग तो लेना पड़ेगा तभी निकलेगा, जो चीज़ दे रखी है उसमें लॉग नहीं है और जो निकालनी है उसमें लॉग है, इसका लॉग तो लेना पड़ेगा। अब मैं लॉग कोशिश करूंगा, इस पर ऐसे लॉग नहीं लेने का फायदा नहीं होता, जब प्लस टर्म्स हो ना तो फायदा नहीं होता। टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तभी लॉग लेने का फायदा होता है। तो भाई मैं क्या सोच रहा हूँ कि अच्छा ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर कितना होता है यार, ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 4ab। अगर मैं ए प्लस टू बी का होल स्क्वायर को ओपन करूँ तो ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 4ab। ओहो, यहाँ पे 4ab नहीं है, हमें ये गिवन है ना। अगर मैं 4ab ऐड कर दूं लेफ्ट में और चचा 4ab कर दूं राइट में ऐड, तो ये बन गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब ले लो लॉग, जब भी प्लस में टर्म्स हो माइनस में टर्म्स हो तो लॉग लेने का कोई फायदा नहीं होता, बेकार काम होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में टर्म्स हो तो लॉग लेने का फायदा होता है। दोनों तरफ लॉग ले ले मेरे दोस्त, मेरे भाई। जितने भी बच्चे न्यू ज्वाइनीज हैं, क्योंकि लोग बच्चे रोज के सबसे ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इन क्लासेस में नहीं आना चाहिए, उनको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तभी आना चाहिए, ठीक है। अपने बैकलॉग को कवर करिए, रिकॉर्डिंग से खूबसूरत समझ आता है। अब टू को आगे लेके आएंगे और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लीकेशन वाली, कल सीखी हमने पिछली क्लास में, मतलब कि टर्म्स अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो प्लस में चली जाएगी। वन बाई टू, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 तो आ जाएगा 4 log 2। log a प्लस 2b हो गया 1/2 4 log 2 प्लस log a प्लस log b 1/2 4 log 2 प्लस log c। ऑप्शन चमका। अभी तक कितना क्लियर है इस 15 मिनट के अंदर आप लोगों को? जरा मैं चैट को ऑन करना चाहता हूँ, एक बार ताबड़तोड़ तरीके से मैसेज आ जाना चाहिए कि कितने बच्चों को क्लियरिटी आ रही है अभी तक की जितनी बातें मैंने बताई। अब इनइक्वालिटी नहीं छड़ी मैंने, इनइक्वालिटी की सिर्फ प्रॉपर्टी बताई है, इनइक्वालिटी नहीं छड़ी। क्लैरिटी है? ओम प्रकाश है, धुम्मा काट दिया। पेट की जड़ क्लियर है। एक क्वेश्चन हो जाए फिर दे दूं, एक छोटा छोटा बना दूं, टाइम भी हो गया बेटा। क्लियरिटी आ गई बट फीलिंग नहीं आई। बना दूं एक छोटा छोटा? हम्म जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ मुझे हल्का सा भी डाउट लगता है ना कि ऑप्शन में हो सकता है मैंने गलत तो नहीं बना दी, तो मैं एक ननौजी जरूर लेता हूँ अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप ऑफलाइन कौन से चैप्टर्स कराओगे? ऑफलाइन अभी हम डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है ना। आई थिंक पूरा अलजेब्रा मैं ही लूंगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा सारा का सारा कोर्स। ऑफलाइन भी आ रहे हो क्या तुम लोग? अब्दुल कबीर,
ए होगा सर, आलोक कह रहा है। कितनी जगह पढ़ोगे भाई तुम? देखो यहाँ पे 2a माइनस थ्री बी लिखा है, तो ये हमें इंडिकेशन दिख रहा है कि 2a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर ढूंढिए। 2a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 12ab। हो यहाँ माइनस 12ab नहीं है, माइनस 12ab कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ भी माइनस 12ab करना पड़ेगा, तो 25ab हो गया ये। अभी हो गया 2a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर। दोनों तरफ लॉग ले लो। ये आ गया log 25 प्लस log a प्लस log b। 2 को नीचे लेके आएंगे 1/2 और 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 तो 2 log 5 हो गया प्लस log a प्लस log b। ए ऑप्शन आ रहा है क्या? ठोको ठोको, शाबाश विलियम। अरे विलियम भी हिंदी बोलता है भाई, क्या बात है विलियम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। फाइंड रेंज ऑफ एक्स, फाइंड एक्स satisfying log base 3 x minus 5 greater than log base 3 12 minus 11 minus x। अब log अब इक्वल नहीं है, अब इनइक्वालिटी आ गई। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया। और जब भी log में इनइक्वालिटी आ जाए तो नजर कहां होनी चाहिए, लिख दो। कहां होनी चाहिए तुम्हारी नजर? तुम्हारी नजर होनी चाहिए बेस पे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है? बेस। बेबी को बेस पसंद है, तो बेटा ये इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन को बेस पसंद है। बेस, बेस 1 से बड़ा है। तो ये भी इससे बड़ा होगा। एक्स की वैल्यू आ गई 8 से बड़ी। अब बच्चे जल्दबाजी में आंसर एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी लगा जाते हैं, जो गलत है। आपने एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी निकाली, मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिजल्ट आपने जो निकाला गलत है, लेकिन ये आंसर गलत है। रिजल्ट सही है, एक्स की वैल्यू 8 से बड़ी जब ये लॉग इससे बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन को भी तो डिफाइन रखना है। इट मस्ट बी पॉजिटिव। मानते हो कि नहीं? लॉग के अंदर जो चीजें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। एक्स माइनस 5 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो एक्स को 5 से बड़ा होना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं? और 11 माइनस एक्स भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा? 11 से छोटा। तो x 8 से बड़ा होना चाहिए जब ये log इससे बड़ा हो। x 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसको भी डिफाइन रखना है, इस मशीन को भी डिफाइन रखना है, क्वेश्चन को डिफाइन रखना है। x 11 से छोटा भी होना चाहिए, तो इन सब चीजों को मिलाना पड़ेगा। एक तरफ से वो कह रहा है 5 से बड़ा ले लो, ले लिया। एक तरफ से वो कह रहा है चाचा 11 से बड़ा छोटा ले लो, ले लिया। अभी तक का कॉमन क्या है? 5 से 11। फिर एक तरफ से वो कह रहा है 8 से बड़ा ले लो। बताइए कॉमन क्या है? 8 से 11।
जल्दी बताएंगे, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? बताइए बताइए। हाँ जी, क्लियर। एक ना मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल है, किसर का कॉल आ रहा है, 2 मिस कॉल आई हुई है उनकी, मैं चेक करना, एक बार बात करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, करो जरा दिमाग लगाओ मतलब अपना। असाइनमेंट का ही है। ये करिए, क्वेश्चन नंबर 37। समझ आया कि नहीं? करिए जरा। हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए ना, बोलिए तो। क्या क्वेश्चन है? log 0.04 बेस है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0.2 x माइनस 1। मैं लिख लेता हूँ, log 0.0 या 4 log 0.2
ग्रेटर देन इक्वल टू, पहली बात तो बेस ही सेम नहीं है, और अगर बेस सेम नहीं है तो बात नहीं बनेगी। बेबी को बेस पसंद है, आपको पता है, इसको लिखो 0.2 का होल स्क्वायर। जब तक बेस सेम नहीं होगा हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बेस का सेम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चे 1/2 आगे आ जाएगा। अब ये सेम सेम है, ये आधा है ये एक है ना, तो या तो इसको यहाँ ले आओ या इसको वहां ले जाओ, या 1/2 को ऊपर चढ़ाना चाहते हो ऊपर चढ़ा लो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ ले जाता हूँ या इसको यहाँ ले जाता हूँ। log x-1 बेस 0.2 आधा है, यहाँ एक है, एक में से आधा गया, आधा रह गया। समझ आ रहा है? अच्छा, इसको मैं थोड़ा ऐसा लिखना चाहता हूँ, इस पार्ट को मैं इधर लिख दूँ, थोड़ा इजी रहेगा मेरे लिए ना। जो चीज़ निकालनी होती है अगर लेफ्ट में लिखी हो ना तो अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है अगर कोई चीज़ निकालनी हो लेफ्ट में लिखी हो तो, मुझे तो बहुत पसंद है ना। अच्छा, इधर लेके आए थे क्या? तो इधर लेके आए थे तो मैंने गलत लगा दिया ना, ये साइन ऐसे होना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसको यहाँ लेके आए ना। अच्छा, ये 1/2 तो जो चला गया, 1/2 की टेंशन छोड़ दे। हो सकता है किसी बच्चे ने किसी और तरीके से किया हो, किसी बच्चे ने ऐसे इसको ना लेके इस 1/2 को ऊपर चढ़ा दिया हो, या 2 को इधर लेके आ गए हो फिर उसको ऊपर चढ़ाओ, दोनों तरीकों से आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बेसिक बात लग गई, बेसिक डेफिनेशन पिछली क्लास की, ये बी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, तो ये बी हो गया ए की पावर सी। लेकिन बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। 0.2 की पावर 0.1 होता है, एक्स की वैल्यू होगी 2 से बड़ी। सिर्फ यहीं पर छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ध्यान रखना ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, और 2 से बड़ी तो आई गई हमारे पास, तो कॉमन क्या है 2 से बड़ा, तो फाइनली आंसर आ गया 2 से बड़ा। फाइनली आंसर आ गया 2 से बड़ा। थोड़ा सा क्वेश्चन हैवी दे दो तो तुम फंस जाते हो, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा लेना है ना। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आई तुम्हें? बताइए ना, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो है कि बेस सेम बनाया, सेम बेस कैसे बनाया, 0.2 का होल स्क्वायर लिखा, 1/2 आगे आ गया। अब ये इसको वहां ले गया, अब एक में से आधा गया तो आधा रह गया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, एक ही बात है। 1/2 को उधर ले गया, पॉजिटिव नंबर को क्यों साथ में चिपका के रखना, उधर ले जाओ, फिर 0.2 की पावर 0 हो गई 1, इनइक्वालिटी चेंज हो गई इस बार, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। ये बात जो मैंने यहाँ लिखी थी, अगर अगर आपने ढंग से सीखी है मुझसे, ये वाली लास्ट में जो बताइए कि ये वाली बात, ए की पावर सी, बेस अगर 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, लेस देन से ग्रेटर देन हो गई, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और x-1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी होनी चाहिए, 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, तो 2 से बड़ा आ गया आंसर। क्या आ गया? 2 से बड़ा, सी ऑप्शन आ गया। क्या आ गया? सी ऑप्शन, राइट। सर वो 0 क्यों किया आपने? अरे बेटा एक बात बता छोटी सी, मान ले यहाँ x/2 लिखा है और ये x लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करेगा? इस x/2 को अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा तो मुझे बता, x/2 में से घट के x/2 में से x में से x/2 घट के क्या x/2 नहीं रहेगा? बताइए, कैलकुलेशन तुझे समझ आ रही है तो बता। अब वहां पे log x की जगह log था, आधा log पूरा log, एक में से आधा log गया तो आधा रह गया, यही तो है ना। समझ आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है चीजों को ना, आएगा समझ बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए समझ। चलो एक और खेलते हैं,
एक गेम और खेलते हैं, खेलोगे? आर यू रेडी टू प्ले अ गेम? आर यू रेडी बेटा? कितना स्वीट है लड़का ना, ये लड़का कितना स्वीट है। सर यस्टरडेज क्लासेस आर नॉट अपलोडेड येट। तो स्वीट है यार, मतलब तू नोटिफिकेशन पढ़ता ही नहीं यार। अरे फूफा कल क्लास हुई नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना? कल क्लास ही नहीं हुई तो कैसे अपलोड होगी? परसों की क्लास के बाद सीधा ये क्लास है, ठीक बा? बाकी अभी 12th की क्लासेस को अपलोड करना है, वो मैं कर दूंगा। थोड़ा सा बिजी हो गया था, अभी तो मुझे बिजी होना है, 12 बजे निकलना है। पैकिंग नहीं करी मैंने, पैकिंग नहीं करी। मुझे क्या लेके जाना है वहां पे, है ना? पैकिंग करनी होती है ना, कहीं घूमने जाते हैं तो उसके लिए। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं, चलो। लॉग बेस 1/2, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 15 पे आ गए हम, 15वें क्वेश्चन पे आ गए। लॉग बेस 1/2, देखो प्यार प्यार से कराऊंगा इसको, बहुत प्यार दिखाऊंगा यहाँ पे मैं। +12 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, बहुत ज्यादा प्यार दिखाने वाला हूं, इधर देखो। अब ये 1/2 की पावर -2 इधर चला गया। साथ साथ बताना है जाएगा कि नहीं। इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, चलो ये बताओ। छोड़ दो सब कुछ, ये तो तुम पता ही है, तुम्हें लेके जाएंगे इसको तो वहां। इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी ये बता दो बस। अभी आपको तबीयत कैसा है? मेरा तबीयत अच्छा है। इनइक्वालिटी चेंज होगी क्यों होगी, ये तुमने बता दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा भाई तुम्हें आ गया। इतनी सी बात अगर तुमने बता दी ना कि इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, तो मैं समझ गया कि तुम्हें आ गया। बताओ इनइक्वालिटी चेंज करूं कि नहीं करूं? यस सर, हाँ सर। अरे वाह यार, एक साथ आए इतने सारे आंसर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। 1/2 की पावर -2 का मतलब है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4x² -6x प्लस इधर गया +8 लेस देन इक्वल टू 0। 4 दुनिया 8। अब वेवीकर मेथड लग गया, वेवीकर मेथड। x -4 x -2 आया लगाया, 2 पाया 4 पाया प्लस माइनस स्वाहा, प्लस माइनस प्लस किया, क्या आया? लेस देन इक्वल टू 0। 2 से 4 पाया, किस किस को आया? लेकिन लेकिन ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहां से देखते क्या एक्स आएगा, देखते हैं कितना समझे तुम। आज कर देना क्लासेस अपलोड, क्योंकि 2 दिन अच्छे से देख लेंगे क्लासेस। हाँ जी बिल्कुल, मैट्रिसेस डिटरमिन कर दूंगा पहले अपलोड, ठीक है? इसका आंसर बताओ, क्योंकि ये भी तो होना चाहिए ना पॉजिटिव। इसके लिए भी तो एक्स ढूंढना पड़ेगा, कौन से एक्स पे ये पॉजिटिव होगा वही तो लेंगे। इसका आंसर जिसने दिया तो मैं मानूंगा तुम सही में मुझसे सीख रहे हो। ये भी तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रख दिया, यहां से भी तो एक्स निकलेगा। बताओ इस एक्स का आंसर क्या आएगा, देखते हैं तुमने कितना सीखा अब तक मुझसे। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। किसने दिया आंसर? ये आदित्य चौधरी। अरे वाह आदित्य। और कोई एनीवन इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? आदित्य कॉल पे आ जा बेटा। आदित्य चौधरी विल कम ऑन कॉल। आपकी कह रहा नो वैल्यू। आदित्य चौधरी बेटा कॉल पे आ। वहां पे ऐसे करके बना हुआ निशान कांग्रेस का, उसको दबा दे। हेलो हेलो। हेलो, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, बता रियल ऑल रियल क्यों होगा दर्शकों को? सर क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ये होती है बात, मजा आ गया भाई। इसका ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। जिसका ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है वो हमेशा सारी रियल वैल्यू से पॉजिटिव देता है, तो ये हमें प्रॉब्लम करेगा ही नहीं कभी।
ये हमेशा है ही पॉजिटिव, ऑल रियल यहां से आ जाएगा, कुछ भी डालो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा पार्ट, ये कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, कभी जीरो नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, हमेशा पॉजिटिव है। तो एक तरफ से आंसर आ गया सारी रियल वैल्यूज, और एक तरफ से आंसर आ गया 2 से 4। तो चचा कॉमन क्या आ गया, 2 से 4। ठोको लाई किसी बात पे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गुड। थैंक यू सर। अरे नो वैल्यू कैसे आ जाएगी चचा, नो वैल्यू कैसे आ जाएगी, लेस देन थोड़ा पूछा उसने, ग्रेटर देन 0 पूछा है। तुमने पिछली चीजें भूलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसे कैसे जीवन चलेगा भाई, ऐसा तो नहीं चल सकता जीवन। पुणे आराम से जाने का सर, और टेंशन नहीं लेने का। नाना टेंशन तो लेता ही नहीं कभी जीवन में, हमने हमेशा जिंदगी में टेंशन दी है लोगों को, ली कभी नहीं। हाउ वाज द पेंटिंग, पेंटिंग पेंटिंग पता नहीं यार कौन सी पेंटिंग की बात कर रहा तू। बोलो क्लियर हुआ, इनइक्वालिटी के साथ फंडा समझ आया, बोले ना, बोले तो काहे नहीं बोलते भाई। चलिए करिए 33वां क्वेश्चन, पटाख से करिए ना। क्वेश्चन नंबर 33। सर वो आपने डाली थी सर। अच्छा, वो पेंटिंग मेरे स्टूडेंट है एक ना, उसने मुझे भेजा है, उसने वॉल को पेंट किया हुआ है। स्टूडेंट का नाम तो मुझे नहीं पता, हु सेंट इट। एक मिनट करिए क्वेश्चन। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ओ हो, इसमें एक बात है जो तुम्हें बताई नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन दे दिया। इस लॉक को ऊपर ले जाएंगे, तो लॉक को ऊपर ले जाने से ना ये पलट जाते हैं, ये मैंने बताई नहीं ना बात तुम्हें भी। चलो कोई बात नहीं, अब दे दिया तो अभी अभी सुन लो, मैं दोबारा प्रॉपर तरीके से कराऊंगा दोबारा से। ये उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। अभी आपको मैं वैसी ये चीज वैसी ही बता रहा हूँ ओरली, इसको पूरा लिखवाऊंगा मैं। ठीक है ना, कि लॉग नीचे है उसको ऊपर ले जाना है या ऊपर वाले को नीचे लेके जाना है, तो ये ए और बी पलट जाते हैं। लॉग अगर प्लस में है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। और फिर वही प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी वाली आ गई, और इनइक्वालिटी के अंदर क्वेश्चन आए तो लॉग को बेस पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे ही लॉग को भी बेस पसंद है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में बेस है पाई, पाई है 1 से बड़ा, तो ये जब जाएगा 12 पाई की पावर एक्स, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन है कि 12 जो है पाई की पावर एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो अगर मैं 2 डालता हूं तो 2 डालने पे 12 बड़ा रहेगा, 3.14 का स्क्वायर, हाँ, तो 2 डालने में बड़ा रहेगा, 3 डालने में बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने पाई की पावर 3 ले ली तो ये 27, 28, 29 के आसपास हो जाएगा। 3.5 पे तो बिल्कुल नहीं होगा, पाई पाई की पावर पाई, 3.4 की पावर 3.4, तो एक यही ऑप्शन है जो फिट बैठ रहा है। हाँ वो मैंने डाली थी, बनाई मैंने नहीं, स्टूडेंट ने बनाई है।
तो मैं ये कह रहा था कि इधर से एक नई चीज सीखने को मिलती है, लेकिन इसको प्रॉपर लिखवाऊंगा। एक बेस चेंज फॉर्मूला होता है। अभी ये क्वेश्चन तो मैंने करवाने के लिए बस ऐसे कर दिया कि लॉग को अगर आप उल्टा करते हो और पुल्टा करते हो, उल्टा और पुल्टा, तो ये ए और बी पलट जाएगा। ठीक बा? ठीक है। सर आप दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ बेटा विकासपुरी में। वेस्ट दिल्ली में एक जगह है विकासपुरी। विकासपुरी और जनकपुरी दोनों साथ साथ है, आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है ना? अब जैसे अर्पित सर का जो इंस्टीट्यूट है वो जनकपुरी में है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे है। वो जनकपुरी में है, मेरा वाला विकासपुरी में। आज बेटा ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी कॉल आ गए हैं। ठीक है ना? तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन का धागा खोल के, अच्छा इनइक्वालिटी क्वेश्चन में जो बथेरे हैं पता है आपको, और भी क्वेश्चन तुम्हें दे जाऊंगा मैं करने के लिए। लैपटॉप साथ लेके जा रहा हूँ मैं, तुम लोगों के लिए असाइनमेंट आएगा वहां से उड़ता हुआ, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन का। ठीक है? अब ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा 36वां, इसमें एक प्रॉपर्टी लग रही है। ये हो जाएगा भाई, यो करिए, यो कर भाई, जल्दी से कर डालने का। देखते हैं अगर वेविकर मेथड अगर तुमने ढंग से सीखा है। करिए इस क्वेश्चन को। आपने बताया नहीं कैसी थी, आपने बनाई थी क्या? अरे बहुत बढ़िया थी यार। हाँ हाँ हाँ, तेरा ही था मैसेज था शायद। बहुत बढ़िया थी यार वो, है ना? बहुत बढ़िया कलर था। एक तो ग्रीन कलर ना, डार्क, अच्छा कलर, मतलब फौजी कलर ना एकदम। मुझे तो बहुत ही पसंद आई वो पेंटिंग। तभी तो उसी टाइम मैंने पोस्ट कर दी यार, उसी टाइम मैंने पोस्ट कर दी। पहला स्टेप क्लियर है ना? 1/0.2 उड़ के यहाँ जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यही कर दूं क्या? यही कर देता हूँ यार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x प्लस 2/x 0.2 की पावर 1, 0.2, 0.2 होता है 1/5, इनइक्वालिटी चेंज। x प्लस 2/x माइनस 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5x प्लस 10 माइनस x अपॉन में 5x, 4x प्लस 10 बाय x। 5 को मैं उधर ले जाता हूँ। अभी वेविकर मेथड लगाओ, कहाँ जीरो बन रहा है? ऊपर वाला बन रहा है -5/2 पे और नीचे वाला बन रहा है 0 पे। अगर याद हो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस, प्लस माइनस प्लस, तो हमें लेना है प्लस साइन। तो x की वैल्यू आ गई -∞ से -5/2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x/2 प्लस x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी वेविकर मेथड लग गया, -2 और 0, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए पॉजिटिव साइन। तो -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो एक तरफ से आंसर आ गया -∞ से -5/2 और 0 से बड़ा, और एक तरफ से आया -∞ से -2 और 0 से बड़ा। तो कॉमन क्या आ गया? -∞ से
-5/2 यूनियन 0 से बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से -5/2 यूनियन 0 से बड़ा, और 0 पे रहेगा ओपन, ए ऑप्शन आ गया। -5/2 क्यों आएगा? -5/2 होगा ना बेटा, सही तो है, ए ऑप्शन आ तो गया, क्या प्रॉब्लम है? दोबारा बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो बेटा ये 0.2 की पावर 1 हो जाएगा, 1/5। बेसिक इनइक्वालिटी की सेकंड क्लास लग गई। इनइक्वालिटी की क्यों कराता हूं पहले इनइक्वालिटी? रीजन क्या है इनइक्वालिटी कराने का? क्योंकि मुझे पता है लॉग में फंस जाओगे, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। फिर इनइक्वालिटी पढ़ाओ लॉग के बीच में, तो बच्चे कहते हैं सर लॉग के बीच में इनइक्वालिटी स्टार्ट कर दिया आपने यार। अब 2 घंटे इनइक्वालिटी पढ़ाने में लग जाएंगे इस क्वेश्चन को कराने में। मुझे पता अगर मैं इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाऊंगा और इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, कोई ना कोई बच्चा ये डाउट ले आएगा मेरे पास, तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा? नहीं, ये नहीं करना, छोड़ दो इसको। तो इसलिए इनइक्वालिटी पहले पढ़नी चाहिए, तभी देखना तुझे मजा आ रहा है देख करने का। इनइक्वालिटी का तूने पढ़ रखा है तो तुझे मजा आ रहा है, वेविकर मेथड को तूने धो रखा है, इसलिए फटाक से समझ गया तू। उसके बाद यहाँ पे जब इसको ग्रेटर देन 0 करा तब भी तुझे आता है, तो ये सब सिखा रखा है, कॉमन लेना भी सिखा रखा है, तो आंसर आ गया भाई। एक बार फिर से देखना, 5/2 कहाँ रहा है? x प्लस 1/5, 5x प्लस 10 माइनस एक्स, 5x प्लस यही आ रहा है, -5/2 आ रहा है। 4x प्लस 10 कहाँ जीरो होता है, जरा मुझे बताइए तू। 4x प्लस 10 कहाँ जीरो होता है, बता दे। -5/2 पे तो जीरो होता है नहीं? कौन कौन बच्चे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, कौन से बच्चे कहते हैं कि इनइक्वालिटी के साथ 10 क्वेश्चन ना करवा देना, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन करवा देना, भेज देना, मतलब भेज देना। कितने बच्चे कहते हैं अगर आप ओपन और क्लोज दोनों आया तो प्रेफरेंस किसको देना है? तो ऑप्शन देखो, ऑप्शंस जो होते हैं उसमें या तो कंप्लीट आंसर होता है या आंसर का सबसेट होता है, याद रखना। ऑप्शन जो होता है उसमें या तो कंप्लीट आंसर होता है या आंसर का सबसेट होता है, याद रखना, ठीक है। अब ऑप्शन में पूरा कंप्लीट है या उसका पार्ट है। अब मान लो एक आंसर आ रहा है ऑल रियल, अब ऑल रियल ऑप्शन नहीं है। मान लो पॉजिटिव रियल नंबर हमारा आंसर आ रहा है और वो ऑप्शन नहीं है, नेचुरल नंबर ऑप्शन है, तो आप नेचुरल नंबर को टिक कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर ना, तो पॉजिटिव रियल नंबर नहीं। क्या बोलते हैं आप? अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चन मैं डालूंगा लॉग के ना, 10 प्यारे क्वेश्चन कंटेंट में आएंगे, इनइक्वालिटी बेस्ड। उसको डीपीपी नंबर 4 मत समझना, वैसे ही इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से असाइनमेंट आएगा। डीपीपी नंबर 4 तो हमारी सीधी क्वालिटी की है, इसमें 200 क्वेश्चन है ना, वो अलग है। पूरी एक एक डीपीपी करनी है मेरी। आज की क्लास में तो ज्यादा मैंने कुछ कराया नहीं, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपका टारगेट है अभी करना, वो मैं भेजूंगा वो करना, ठीक है। आंसर की भी दूंगा, ठीक है, आंसर की भी दूंगा। बताइए किस किस को क्लियर है आज की क्लास? पूछने वाली बात नहीं है, वैसे मुझे पता क्लियर है सबको, ठीक है। एक छोटा छोटा अभी नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा था 2 घंटे की क्लास थी, लेकिन ना आज ज़्यादा बिजी होने की वजह से मुझे अभी जाना पड़ रहा है ज़रा एक बार, और फिर आरपी सर का कॉल आया कि थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं आज हम, थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम वर्क फ्रॉम देयर, पुणे से आपको बढ़िया सा काम देता हूँ ज़्यादा, जितना कराया वो क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब लूंगा ना मैं आपकी 12-17 को आएंगे 18 तारीख को, तो चैप्टर ही खत्म करा दूंगा 2 घंटे की पढ़ा के या 3 घंटे पढ़ा के, ठीक है। चैप्टर ही खत्म करा दूंगा 18 तारीख को, ठीक है। ओके, चलिए इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कौन आना चाहता है कॉल पे? राहुल, यस राहुल, टेल मी बच्चा। यस राहुल,
इसकी। बोल भाई। हेलो। हाँ बेटा। जैन सर। जय हिंद। सर मेरा नाम पूरा अखिलेश है, मैंने आपसे बात किया था, आपको याद है? अखिलेश यादव। सर इसकी डीपीपी मतलब वो वाले क्वेश्चन करने हैं, इक्वलिटी वाले ढूंढ ढूंढ के, या फिर पूरा मतलब हो जाएगा अभी? अभी पूरा नहीं होगा, अभी ठीक है बस सर। कॉपी रिवाइज कर लो। एक्चुअली यार 2 घंटे की क्लास ले लेता ना मैं, तो क्या जाता यस है सर। पूरा असाइनमेंट कर लो, ले नहीं पाऊंगा यार मैं ना अभी, थोड़ा सा मैं आज ठीक। बिजी हो गया हूँ ज़्यादा। ठीक है, कोई ओके बात सर। नहीं। मैं आपको ना आज की क्लास से बेस ना 10 और क्वेश्चन भेजूंगा। देखो आपको बुक्स में इसके क्वेश्चंस बहुत कम दिखेंगे, इनइक्वालिटी के लिखेंगे 2-3 दिखेंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो मैं 10 क्वेश्चन दूंगा आपको इनइक्वालिटी के, बना के बेशक हाथ से लिख के दूं विद आंसर की, उसको कर लेना। क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल रहेगा, मजा आएगा आपको करने का। ठीक है। ठीक जैन सर। ठीक है, और बता। चलो बता दिया। राहुल, यू वांना कम ऑन कॉल? मिस्टर राहुल, आना है तो आजा बेटा, तूने शायद अभी ज्वाइन किया मुझे लगता है। कुछ पूछना है बेटा? चलो कोई नहीं फिर, चलो जी। थैंक यू सो मच यार, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हाँ ठीक है विलियम।